दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास की डोर टूटती है उसी दिन से अब परिवार जो होता है उनका पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक पत्नी होती है, अपने अब पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकाल के आती है तो इसे सुनकर वहाँ के जो लोग होते हैं पूरी तरह से उनके कान खड़े से हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और साथ में एक बार आज अपना नाम भी जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में हम जगह के साथ ले पाएँ। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है, एटा ज़िला। और ठीक उसी के अंतर्गत एक मरघा थाना पड़ता है और ठीक उसी के अंतर्गत एक फरीदपुर जाना माना गाँव पड़ता है। उसी गाँव के रहने वाले राजपाल सिंह होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी सरस्वती होती है। अब सरस्वती की जो उम्र होती है लगभग इधर 29 साल के आसपास होता है, लेकिन राजपाल सिंह की जो उम्र होती है लगभग अब 32 साल के आसपास होता है। राजपाल के टोटल घर में 3 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा इधर संदीप कुमार होता है और दूसरे नंबर का बेटा पवन कुमार होता है और सबसे छोटा बेटा इधर मनीष सिंह होता है। लेकिन राजपाल सिंह जो होते हैं अपने परिवार का तौर तरीके से खर्चा वर्चा चलाने के लिए वहीं पास एक नगरिया मोड़ पड़ता है और ठीक उसी पे ही इधर एक दूध की डेयरी है। उसी पे जाकर अब वह रोज़ नौकरी किया करते थे, जिसकी वजह से उनके पास थोड़ी बहुत आमदनी आ जा करती थी। उसी से उनका जो परिवार होता है अब ठीक ठाक तरीके से चल पाता था। लेकिन समय जो होता है सरस्वती और राजपाल की ज़िंदगी तौर तरीके से बीतते चला जाता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 16-17 अगस्त का ही। अब सुबह का जैसे अब 6 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर सरस्वती जब उठने के बाद तुरंत दरवाज़ा खोलती और बाहर जाती है ठीक अपने जेठानी के घर, क्योंकि उसके अपने ही जेठ होते हैं। उनका अपना जो मकान होता है, उनकी अपनी पत्नी होती है इधर गिड्डू, मौके पर अपने ही घर में होती है। और सरस्वती उनके सामने पहुंचती कहने लग जाती है कि राजपाल की तबीयत अचानक बड़ी तेज़ से ख़राब हो चुकी है और उनके मुंह से बड़ी तेज़ सी उल्टिए पे उल्टी हुए जा रहे हैं। अब इस प्रकार की जब बात जो होता अपने देवर के बारे में अब गुड्डू सुनती है। अब गुड्डू सुनने के बाद उसी वक्त सरस्वती के बाद में आती है। आने के बाद ठीक जो होता है इसकी जो सूचना होता है अपने पति अब शिशुपाल को दे देती है, क्योंकि राजपाल का अपना बड़ा भाई अब शिशुपाल सिंह होता है, जो वहाँ से लगभग एक घर छोड़कर उसका अपना खुद का मकान होता है। अब इधर जैसे शिशुपाल सिंह खबर पाता तो अपनी पत्नी अब गुड्डू को लेता हो, लेने के बाद अपनी ही भयो और इधर सरस्वती को लेता हो। लेने के बाद ठीक जैसे ही अब सरस्वती के बेडरूम में पहुंचता देखता है बेड है, उसी बेड पर पूरी तरह से खून से लथपथ अब राजपाल सिंह पड़ा हुआ होता है। इस अवस्था को देखकर पूरी तरह से शिशुपाल सिंह वहीं सनस रह जाता है। लेकिन जैसे ही अब राजपाल की बॉडी को तौर तरीके से शिशुपाल रखता है, रखने के बाद उसके मन में बड़ी शंका हो जाता है। और इसी शंका के बीच जो होता है शिशुपाल इसकी जो सूचना होता है अपने पड़ोसी को देता है और पड़ोसी जब वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो राजपाल के इधर हरकत और बॉडी को देखते हैं। देखने के बाद उनके मन में काफ़ी तरह की शंकाएं जन्म ले लेती है। उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है खुद शिशुपाल सिंह अब थाने इधर मरघा में दे देता है और मरघा के थाना प्रभारी
घनश्याम सिंह जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और चंद मिनट के अंदर जो होता है अब फरीदपुर पहुंच जाते हैं। राजपाल के घर में दाखिल होते हैं, देखते हैं उनके घर के सामने ग्रामीणों का काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी बनी हुई है। लोग वहां तरह तरह के चर्चे करते हैं। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह घर के अंदर जाते हैं, एक बेड देखते हैं, उसी बेड पर पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में इधर राजपाल सिंह अब पड़ा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जैसी पहली नज़र इधर राजपाल के सर पे मारती पता चलता है कि उसके कनपट्टी पर लग रहा कई बार गोलियां दागी गई है, जिसकी वजह से कनपट्टी से काफ़ी सारे ब्लड बाहर निकलकर वहीं ज़मीन पर जमे पड़े होते हैं। पुलिस की टीम में उसी वक्त हलचल सी मच जाती है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है तब तरह तरह से करती है तो जो चारपाई का जो मोटा होता है उसी मोटे को पकड़कर सरस्वती जो होती है तौर तरीके से अब से चिल्ला रही होती है। और पुलिस की जो टीम होती है सरस्वती से समझा बुझाते हुए वहीं पूछताछ करने की भरपूर कोशिश करती है। तो सरस्वती कहने लग जाती कि साहब हम तो रात के टाइम अपने बच्चों के साथ अब छत पे सो रहे होते हैं, तभी अचानक हमारे कानों में बड़ी तेज़ सी गोली चलने की आवाज़ आती है। और तभी जो होता हम नीचे जब उतरने के बाद साहब देखते कि हमारे पति इस दुनिया में अब रहे ही नहीं। और तुरंत साहब इसकी जो सूचना होता है अपनी ही जेठानी अब गुड्डो को दे देते हैं। इस तरह की जानकारी पाने के बाद अब थाना प्रभारी घनश्याम सिंह कहने लग जाते हैं क्या तुम्हारे कानों में जो होता है गोलियां की आवाज़ पहुंचने के लगभग कुछ देर बाद हलचल मची। अब इस तरह की बात जब सुनने के बाद जो होता जो सवाल का जवाब देती है तो थाना प्रभारी के मन में शंका हो जाता। पुलिस की टीम वहीं बॉडी का आनन फानन में पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी भेजवा देती है। और इधर अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत जो होता है अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस की टीम जो होती है इस केस की जल्द पड़ताल करने के लिए उसी वक्त एक टीम गठित करती है और टीम लेकर फरीदपुर पहुंच जाती है। और उसी वक्त शिशुपाल से जब पूछताछ करती है शिशुपाल जो होता है पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब हमें लग रहा है हमारे छोटे भाई राजपाल की जो हत्या है वह हत्या कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी खुद की पत्नी सरस्वती ने किया है। और पुलिस की टीम जब खुद यह बात शिशुपाल के मुंह से सुनती है तो खुद चौंक जाती है कि आखिर इस तरह की बात जो होता अपने भयों के बारे में शिशुपाल क्यों कह रहा है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है तौर तरीके से खुद शिशुपाल से मुँह से सारी जानकारी लेती है और जो जानकारी मिलती है वह सारी चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। तो पता चलता है कि इधर राजपाल जो होता है राजपाल की एक अपनी अफसरहज होती है राम स्नेही के साथ जो होता है राजपाल का काफ़ी सालों से प्रेम संबंध है और इसकी जानकारी सरस्वती को लगी थी, जिसकी वजह से आए दिन सरस्वती और राजपाल के बीच झगड़े तगड़ हुए। पुलिस की टीम को जब इस तरह की जानकारी मिलती है मिलने के बाद पुलिस का जो शंका होता है सीधा का सीधा जाकर राजपाल की अपनी खूबसूरत पत्नी सरस्वती पर टिक जाता है। पुलिस को लगने लगा बस करो इसी आतंक की वजह सरस्वती ने कुछ काम जो होता अपने घर में ज़रूर अनहोनी वाला किया। लेकिन इससे पहले पुलिस की जो टीम होती है अब एक टीम लेती है और ठीक राम स्नेही के पास पहुँच जाती है। और जब राम स्नेही के पास पहुंचती पुलिस की टीम राम स्नेही से जो होता है इधर राजपाल के अब हत्या के बारे में जब पूछताछ करती है तो अपना का सारा जो शंका होता है वह खुद राजपाल की जो अपनी पत्नी होती है सरस्वती के ऊपर मर पड़ती है। और पुलिस को टीम को यही यकीन हो जाता है और एक टीम पुलिस की टीम लेती है और लेने के बाद ठीक सरस्वती को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन अब जैसे ही सरस्वती थाने में इधर राजपाल सिंह की हत्या के बारे में पूछताछ किया जाता है तो बिना किसी हीला हवाले के सरस्वती अपने खुद पति राजपाल सिंह की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती है इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से थर थर कांपना शुरू हो जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जो जाना माना ज़िला पड़ता है इधर एटा, उसी में ही एक मर्दा जाना माना थाना पड़ता है, उसी के अंतर्गत अब फरीदपुर पड़ता है। उसी फरीदपुर के रहने वाले होते हैं अब नत्थू सिंह के परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है इधर जीविका। लेकिन इधर उनके टोटल अब 2 ही बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है अब शिशुपाल सिंह और छोटा बेटा होता है अब राजपाल सिंह। लेकिन नत्थू सिंह जो होते हैं अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए मौके पर वह सिर्फ खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जैसे ही अब शिशुपाल मौके पर शादी की जगह पर पहुँचेगा उसकी जो शादी होती है तौर तरीके से जाकर अब गुड्डू नाम की एक खूबसूरत युवती से करा देते हैं। अब शिशुपाल अपनी पत्नी के साथ अपने घर में कुछ साल तो रहता है और जैसे ही वह बच्चों का पिता बनता है और घर का खर्चा देखने के बाद वह फैसला लेता है कि हम इस सामूहिक परिवार में नहीं रहेंगे। तो उसी वक्त नत्थू सिंह जो होता है उसको उसी समय एक फ़ैसला दिलवा देते हैं। और इधर
अब शिशुपाल अपनी पत्नी गुड्डू को अपने साथ लेता है और बच्चों को लेता ठीक जो होता अपने गांव के बाहर एक मकान होता है, उसी मकान में अब रहने लग जाता है। और खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जब बीतती है, बीतने के बाद जो होता है इधर धीरे धीरे अब राजपाल सिंह जो होता है पूरी तरह से अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने की शुरुआत कर चुका होता है, क्योंकि उसको आभास हो चुका है कि हमारे माता पिता को जो ज़िंदगी है वह सिर्फ हमारे भरोसे ही अब चल रही है। तभी इसी बीच अब सोच लेता है कि पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा, हमें नौकरी कर लेना चाहिए। ये सब सोच साझ कर दूसरी तरफ जो होता है इधर राजपाल नौकरी की तलाशी करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच नत्थू सिंह को एहसास हो जाता है कि राजपाल जो होता पूरी तरह से शादी के जगह पर पहुंच चुका है। तो उसी बीच बड़ी जल्दी जो होता राजपाल की रिश्ता जो होता है ठीक उसी दूसरे ज़िले बदाऊं से आ जाता है। वहीं एक कलुआ ढेर जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले प्रेमपाल होते, उन्हीं की अपनी छोटी बेटी होती है और सरस्वती। सरस्वती देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, अब थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी होती है, लेकिन जैसे उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है तो उसी वक्त उसका मन भी उड़ जाता है, जिसकी वजह से अपनी माँ के साथ अब सरस्वती घर गृहस्थी में लग पड़ जाती है। लेकिन इसकी खबर नत्थू सिंह को जब लगता है कि इधर प्रेमपाल की एक अपनी बेटी है, सरस्वती देखने में काफ़ी खूबसूरत है और चंचल है, तो इधर नत्थू सिंह जो होता खुद जाकर प्रेमपाल से बात करते हैं और उनकी बेटी का जो हाथ होता अपने बेटे अब राजपाल के लिए मांग लेते हैं। मांगने के बाद प्रेमलाल उसी समय स्वीकृति दे देते हैं और इधर सरस्वती और राजपाल दोनों को एक दूसरे के देख रेख कर पसंद कर लेते हैं। और इधर खूबसूरती देखकर पहली ही नज़र में सरस्वती का राजपाल दीवाना सा हो जाता है। इस तरह से दीवाना हो जाता है कि अपने पिता के सामने जिद भी करना शुरू कर देता है कि हमें शादी करना है तो सिर्फ सरस्वती करना है, जिसकी वजह से उसके जो पिता होते हैं नत्थू सिंह उसी वक्त जाते प्रेम से बात करते हैं और आनंद फान में जाकर रीत रिवाज के तहत जो होता है अब राजपाल की शादी सरस्वती से करवा देते हैं। सरस्वती जब अपने ससुराल में पहली बार आती है तो उसकी खूबसूरती को चर्चे होते हैं, काफ़ी लोगों के मुंह में होते हैं और इसी खूबसूरती की बदौलत जो होता है धीरे धीरे अब पूरे घर में सरस्वती अब राज करना शुरू कर देती और राज की वजह से उसका पति का प्यार और साथ में उसके सास ससुर का प्यार जो होता है बराबर मिलना शुरू हो जाता और मिलने की वजह से खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जो होता है सरस्वती और राजपाल का चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते समय बीतने के बाद जो होता है इधर खुद अब राजपाल फैसला लेता है और जब फैसला लेता है ठीक जो होता है वहाँ से एक नगरिया मोड़ पड़ता है, वहीं एक दूध डेयरी होता है, उसी पे जाकर अब नौकरी करना शुरू कर देता है। उसके पास आमदनी बढ़ती है और बढ़ने की वजह से अब जो होता है सरस्वती के जितने शौक श्रृंगार के खर्चे होते हैं आधे से ज़्यादा तो हाथ में पकड़ा दिया करता था और सरस्वती जो थी तौर तरीके से अपने सारे रूप श्रृंगार के खर्चे अब तौर तरीके से पूरा कर लिया करती थी। लेकिन समय बीतने लग जाता और समय के हिसाब से सरस्वती टोटल 3 बेटों की माँ बन जाती है, जिसमें बड़े बेटे का नाम संदीप होता है और मझले बेटे का नाम पवन सिंह होता है और छोटे बेटे का नाम इधर मनीष होता है। और घर में 3 बेटे होने की वजह से अब दूसरी तरफ इधर जाकर खुद राजपाल के ऊपर खर्चा और भारी होने लग, जिसकी वजह से अब जो होता दूध की डेयरी पर अब ज़्यादा समय देने लग जाता है और उसकी वजह से उसके जो बच्चे होते हैं बेपद भविष्य के लिए अब जो होता है पढ़ाई करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन समय अब बीतने लग जाता है। तभी इसी बीच जो होता है अब राजपाल की अपनी सगी इधर सरहज होती है जिसका नाम राम सनेही होता है और राम सनेही देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। उसका अपना जो पति होता है मौके पर नौबत सिंह जो होता है एक सरकारी कर्मचारी होता है, वह भी रेलवे का, जिसकी वजह से राम सनेही का जो खर्चा होता है अब बच्चों सहित तौर तरीके से चल पाता था। इसी बीच राम सनेही जो होती है अपने ही ननद के घर आ जाती, आने की वजह से अब जो होता है एक ही घर में राजपाल का बराबर रहना होता है और राजपाल जो होता जब कभी भी राम सनेही के सामने पड़ता और पढ़ने के बाद ऐसी टोटली की सारी हदें पार करना भी शुरू करता, जिसकी वजह से सिर्फ 24 घंटे के अंदर जो होता है राम सनेही और इधर राजपाल सिंह के बीच एक ऐसी मुलाकात होती, उस मुलाकात के बाद जो होता है उन दोनों के बीच अनैतिक रिश्ता बना भी जाता है और इस रिश्ते की जो शुरुआत होती है उस दिन से अब बराबर चलना शुरू हो जाता है। इसका एक अलग कारण होता है क्योंकि समय के हिसाब से राजपाल की जो अपनी पत्नी होती सरस्वती का जो मन होता है इधर राजपाल से उब जाता है, जिसकी वजह से आए दिन अब दोनों के बीच कलह शुरू हो जाता है। इसी कलह की वजह से बड़ी जल्दी जो झुकाव होता है राम सनेही के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से दिल खोल कर
अब घर के सारे जो खर्च होते हैं, जो काम होते हैं, एकाएक राम स्नेही के हवाले हो जाता है। लगभग 4 से 5 दिन का जब वक्त बीतने के बाद इसकी जो खबर होता है, यह खबर बड़ी जल्दी जाकर अब सरस्वती को लग जाता। लेकिन जैसी खबर पाती है तो सबसे पहले अपनी भाभी राम स्नेही के पास जाती, डांट फटकार लगाती है और अपने पति से अब दूर रहने की हिदायत भी देती, जिसकी वजह से राम स्नेही अपने बच्चों को लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब अपने ही गांव चली जाती है। दूसरी तरफ जो होता है राजपाल जैसी खबर पाता कि हमसे हमारी प्रेम का दूर करने का सबसे बड़ी कारण जो होता है खुद हमारी पत्नी बनी है, तो इसी बात को लेकर अब जो होता है राजपाल अपने घर में जब कभी आता, आने के बाद नशे में आता और फिर सरस्वती के साथ वही बात छेड़ता, जिसकी वजह से आए दिन कलह होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इधर राजपाल जो होता है मुलाकात करने के लिए अब जो होता है बराबर अपने ससुराल भी आना जाना शुरू कर देता और सरहद के नाते जो होता है वह मौके पर हॉस्पिटल सारी सीमा अपने ससुराल में पार करते हुए फिर मौके की तलाश में बैठता और खुद इधर राम स्नेही जो होती है मौका और देती और फिर जो होता है दोनों के बीच अनैतिक रिश्ता ही और पनप जाता और बराबर आना जाना इधर बना रहता है। लेकिन जब कभी भी वक्त लगता और इधर इसकी जो सूचना होता सरस्वती को लगता, सरस्वती के मन में शंका तुरंत हो जाता। इसी बात को लेकर शाम के टाइम में ज़रूर घर में अब कलह होता, लेकिन जब कभी भी शंका करती तो इधर खुद राजपाल यही कहता कि हम तो दूध की डेयरी पर समय दे रहे थे क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इधर जो होता पूरी तरह से शंका अपने पति और अपने ही भाभी के ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से अब आए दिन राजपाल और सरस्वती के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच गांव का ही रहने वाला होता है उमेश देखने में काफ़ी हैंडसम भी होता है और एक खर्चीला व्यक्ति होता है। लेकिन इसी बीच जो होता है उसकी जो दोस्ती होती है वह दोस्ती बड़ी जल्दी जाकर राजपाल से हो जाता है और जब राजपाल से हो जाता है उसी राजपाल की वजह से वह घर के सारे परेशानियों को बड़ी जल्दी हीला हवाली में जानकारी लेता और जब जानकारी समझ जाता कि सोचते इस खूबसूरत पत्नी पाने के बावजूद भी अपने पति के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। और इसी बीच उमेश खुद फैसला लेता और फिर जो होता है जाकर राजपाल के घर में पहुंचता और पहुंचने के बाद अब सरस्वती के सामने जब कभी पढ़ता और पढ़ने के बाद उसकी परेशानी को सुनता और दूर करने के बहाने उसके साथ भरोसे वाली बात करता। सरस्वती बड़ी जल्दी उमेश की बातों में आ जाती है और इस तरह बातों में आ जाती है कि अपने घर में अपने पति की गैर मौजूदगी में खुद जो होता है अब सरस्वती अपने पति वाला खेल इधर उमेश के साथ घर में खेलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो होता है राजपाल का जो रिश्ता होता है बराबर राम स्नेही के साथ और इधर घर में ही पति की गैर मौजूद सरस्वती का जो रिश्ता होता है इधर जाकर उमेश के साथ बराबर दिनों में चला करता था। लेकिन इसी बीच इनकी जो खबर होता है पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और जब खबर फैलती है तो सबसे पहले इसकी खबर कैसे न तैसे कर कर अब शिशुपाल को लग जाए। शिशुपाल जब खबर पाता है इसकी जानकारी अब अपने भाई को देता है और राजपाल की खबर पाता अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। पूछताछ करने में उसके मन में शंका भी, जिसकी वजह से सरस्वती का अपने घर में पिटाई कर देता है। इतना पिटाई करता है करने के बाद 3-4 दिन का वक्त बीत जाता है। घर में जो होता है ढंग से खाना नहीं बन पाता है। बच्चे भी घर में इसी कला की वजह से इतना परेशान हो जाते हैं कि इनका स्कूल भी आना जाना बंद हो जाता है। इसकी जो खबर होता है शिशुपाल और गुड्डो को लग जाती, जब लगती है तो उसी बीच आकर राजपाल को भी समझाते बुझाते हैं, दूसरी तरफ सरस्वती को भी समझाते बुझाते हैं कि क्यों दूसरे के प्यार में अपना घर उजाड़ने पे तुम दोनों अब लगे पड़े हो। लेकिन दूसरी तरफ इधर खुद सरस्वती जो होती है उमेश के प्यार में पागल हो गई होती है और इधर राजपाल भी राम स्नेही में प्यार में पागल हो गई होती हैं। दोनों मुलाकात करने के लिए अब कोई ना कोई बहाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे कुछ दिन का वक्त बीतने के बाद खुद जो होता है राम स्नेही अपने बच्चों को लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अपने ही ननद के घर आ जाती है और फिर कैसे न तैसे कर कर दोबारा रिश्ता जब पनप जाता है इसकी जो खबर सरस्वती को लगता है दोबारा इसी बात को लेकर बहस होता है और सरस्वती अपने ही भौजाई को अपने घर से निकाला लगवा देती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का वक्त बीतता है तो एक शाम जो होता है इधर राम स्नेही फ़ोन कर देती है अब राजपाल के पास कहीं लग जाती है कि हमारे पति का जो तबीयत है अचानक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और इसी बीच जो होता है इलाज करवाने के बहाने इधर सरस्वती और राजपाल दोनों साथ अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन पता चलता है बीमारी काफ़ी गंभीर हो चुका है, जिसकी वजह से राम स्नेही का अपना जो पति होता है
इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। और जाने की वजह से नौबत सिंह की अब जो नौकरी होती है निश्चित कोटे के तहत जो होता है, अब उसकी अपनी पत्नी राम सनोही को मिलने के लिए पूरी तरह से अब खुद तैयारी राजपाल करना शुरू कर देता, जिसकी वजह से वह कोशिश करता नौकरी मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरस्वती जो होती समझ जाती कि बस करो, दोनों के बीच अभी भी रिश्ता पनप रहा। और शाम के टाइम जरूर जो होता है मुलाकात करने के लिए कैसे न तैसे राजपाल जरूर पहुंच जाया करता था। और इधर खबर जैसे सरस्वती को लगता, सरस्वती जो होती है दूसरी तरफ उमेश को अपने घर बुलाती और फिर अपने किले से हुए उमेश के साथ मिलकर निकलवा भी लेती। लेकिन समय जब बीतने लग जाता है, बीतने के बाद जो होता है कुछ दिन बाद सरस्वती अपने पति से कहने लग जाती है इसके बाद तुम्हें जो होता है हमारे ससुराल कभी नहीं जाना है। लेकिन राजपाल अपनी पत्नी को समझाता बुझाता भरोसा दिलाता है कि जब तुम्हारी भाभी की नौकरी जो होता है तुम्हारे ही भाई के आशित कोठी पर लग जाए तो हम वहाँ जाना होना छोड़ देंगे। अब यह बात सरस्वती जो तौर तरीके सुनने के बाद उसको यकीन हो जाता है। लेकिन अब जो होता है राजपाल तौर तरीके से बहाना मारकर हर वक्त जो होता है राम सनी के पास पहुँचता है और फिर दोनों बराबर अपना घूमना फिरना चालू कर दिया करते थे। लेकिन समय जब बीतने लग जा दूसरी तरफ गांव में इधर जाकर सरस्वती का और काफ़ी दूरी बन चुकी होती है और बनने की वजह से दोनों की मुलाकात पूरी तरह से असंभव से लग जाता। लेकिन जब तक अपनी मन की इच्छा जो होता है उमेश के सामने जाहिर ना करे तब तक पूरी तरह से सरस्वती भी उमेश के प्यार में पागल सी होती है। लेकिन इसी बीच उमेश का एक ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो जाता जिसकी वजह से उसके दाएं पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसकी जानकारी जब जाकर सरस्वती को जब लगता है, लगने के बाद उसके दिल की बड़ी आहत होती है। वह समझ जाती कि हमारा प्यार तौर तरीके से मिल ना पाया तो हमारी ज़िंदगी को हम जो होता है कौन तरीके से अब संवारेंगे। लेकिन इसी बीच जो होता है राजपाल और राम सनेही के जो रिश्ते होते पूरी तरह से जाकर सरस्वती के कानों में इस तरह पहुंचने के बाद पूरी तरह सनस वह सोच लेती है कि हमारा जो परिवार हमारी भाभी की वजह से उजड़ रहा है। और राम सनेही के बीच के जो चर्चे होते हैं अब खुद मुँह से शुरू हो जाते हैं। यह सिलसिला तो चलता है और चलने के जैसे ही कुछ महीने और रह जाता है तो इसी बीच जो होता है खुद राम सनेही अपने बच्चों को लेती है। फिर लेने के बाद अपने ननद के यहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के लगभग कुछ दिन का जब वक्त बीतने के बाद जो होता है अब इधर राजपाल और राम सनेही की मुलाकात बराबर घर में बढ़ जाता है। इसकी जो खबर होता है सरस्वती को लगता है सरस्वती इसकी शिकायत जाकर अपनी जेठानी गुड्डो से कर देती है। और जब करती गुड्डो और सरस्वती एक साथ होकर इधर राम सनेही से बात करते, राम सनेही वहीं बेधड़क कर बैठती है कि हम शादी करेंगे अब जो होता है अपनी ही ननदोई अब राजपाल से, और हमारी जो अपनी बहू है भाभी है वह भाभी हमारे साथ हमारी सौतन बन के रहेगी। इस बात के जानकर सरस्वती को सरस्वती वहीं सनस रहती है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं और फिर वहाँ से अपने बच्चों को लेती राम सनेही अपने घर चली जाती है। लेकिन वहाँ जो होता है अपने ही जेठों से अपनी जिक्र कर देती है शादी की और जिसके उसको जेठ जो होते तब तक समझाते बुझाते हैं कि बहन के घर क्यों जानने पर लगी हुई। लेकिन राम सनेही पूरी तरह से राजपाल के प्यार में अंधी, तो दूसरी तरफ राजपाल भी अब राम सनेही के प्यार में अंधी सी हो जाती है। और इधर सरस्वती हर बात की जिक्र अपने घर में करते उसके मन में शंका हो जाता है जिसकी वजह से घर में आए दिन अब झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। इसी झगड़े तकरार के बीच जो होता है पूरे से सरस्वती भी टूट जाती, सोच लेती है कि हमारा परिवार जो होता है कि हमारी ही भाभी राम सनेही की वजह से उजड़ रहा है और हमारा पति जिस दिन हमें छोड़ के चला गया उस दिन तो हमारे बच्चे और हम कहीं का नहीं रहेंगे। और इसी बात को लेकर जो होता है अब सरस्वती के मन में एक बहुत ही बड़ा प्लान हावी हो जाता है। उसी प्लान के तहत जो होता है अब घर में आए दिन और कला बढ़ा देती है। और इसी कला के बीच जैसे ही अब 16 अगस्त साल 2015 का ही अब शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में राजपाल अपने घर में पहुंचता, वह भी लगभग रात को 10:30 बजे के आसपास। और सरस्वती देखती कहने लग जाती कि बस करो तुम वहीं से आ रहे हो। इसी बात को लेकर राजपाल अपनी पत्नी से ही तू तोड़ा कहना शुरू कर देता है। और इधर राजपाल जो था अपनी पत्नी के ऊपर जो था उमेश का नाम का लाछन भी लगाना शुरू, जिसकी वजह से अब इधर सरस्वती और राजपाल के बीच दोनों के बीच काफ़ी झगड़े तकरार होते हैं। लेकिन बच्चे सामने बैठे होते हैं, सामने बैठकर बच्चे को देखकर सरस्वती का मन वहीं पूरी तरह से टूट जाता। वह समझ जाती है कि आज बच्चे इस तरह हमारे बीच कला में पनप रहे हैं, कल हमारा अगर पति हमें छोड़ के चला गया तो बच्चे और हमारी ज़िंदगी का क्या होगा। लेकिन इधर झगड़े तकरार कम नहीं होते हैं। लेकिन जैसे कुछ वक्त बीतने के बाद कैसे ना तैसे कर राजपाल खुद जाता, खाना खाता, अपनी चारपाई पर लेट जाता है। लेकिन बगल में बैठी सरस्वती बार बार जो था अपना ध्यान हर वक्त अपने पति के ऊपर लगाई जाती है और उसके मन में हर वक्त एक कयामत नाम का घर हावी हो जाता है। जिसके बाद वह फैसला लेती है और इसी फैसले के बीच जो होता है अपने बच्चों को लेती छत पे जाती, फिर सुला फुलाकर फिर रात को 1 बजे के आसपास उतरती है और बेडरूम में जाती, देखती कि हमारे पति के मन में और उधर
सिर पर कोई चिंता नहीं दिख रहा है। वह समझ जाती कि बस करो, पूरी तरह से अपनी खुशी में रमना चाहते हैं। और इसी बीच अलमारी के पास चली जाती, उसी में से एक रिवॉल्वर निकालती है और गहरी निद्रा में सो रहे अपने पति राजपाल के ऊपर एक के बाद एक गोली चला देती है। फिर वहाँ से दूर पहुँच जाती है और एक खेत में जाती, वहाँ गड्ढा खोदती, उसी गड्ढे में रिवॉल्वर को तौ तरीके से डंप करती है और फिर घर में आती है। फिर अपने पति के ऊपर तौ तरीके से लेट जाती है। फिर सोचने लग जाते कि आखिर हमसे कौन सी गलती हो गई जो हमारी ज़िंदगी आगे चलकर तबाह होने वाली थी। और इसी बीच सोच लेती है कि आखिर हमें कैसे इस कारनामे से बचना है। और जैसे सुबह का टाइम होता है तो अपना नाटक रचना शुरू कर देती है। लेकिन नाटक जो होता है सरस्वती का चंद मिनट के लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन लोग जब सुनने के बाद लोगों के होश बिगड़ जाते हैं। और इधर सरस्वती के एक गलतफहमी की वजह से उसके जो तीनों बच्चे होते हैं हमेशा हमेशा के लिए एक माँ और बाप की ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं। तो उसकी जो टीम होती है सरस्वती को अपने कब्जे में लेती है और ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में सरस्वती के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के ही, और राम अनुज जी जो उत्तराखंड नैनीताल के ही, और इधर प्रमोद कुमार वर्मा जी उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के ही। और दूसरी तरफ जो होता है उमेश और बलबीर, दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश जो कानपुर पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप कल तक वेट कीजिए, इसके लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।